25 जो हमें कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने या नहीं मानने का उसको पूरी तरह से आजादी है और अपने धर्म का प्रसार प्रचार करने का आर्टिकल 25 हमें अधिकार देता है और आर्टिकल 19 हमें मौलिक अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की आजादी, संघ बनाने की अधिकार, हमें किसी भी संस्था को प्रचार प्रसार करने का अधिकार, कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, हमको कहीं भी देश में रहने का अधिकार, 5 स्टार होटल हो या मनोरंजन के कोई भी स्थान हो, वैसे बड़े बड़े हॉस्टलों में, पार्किंग में हमें घूमने का अधिकार है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज भी मनुस्मृति लागू है और उसमें देश का जो प्रथम हमारा नागरिक होते संवैधानिक पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जब एक मंदिर में जाती है तो उनको बांस के बैरिकेड के बाहर उनको खड़ा कर दिया जाता है और उसी मंदिर में हमारे ही देश के भाजपा का एक नेता रेलवे मंत्री वैष्णव जो है मंदिर में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अश्विनी वैष्णव, आप सोचिए कि जो प्रथम संवैधानिक पद पर बैठी हुई हमारी देश की राष्ट्रपति है उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। आम जनता का देश के नागरिक को क्या हालात होगा, इसलिए आप अंदाजा लगाइए। भूतपूर्व रामनाथ कोविंद के साथ भी यही हाल हुआ था। जब ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में गए थे उनको मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर पूजा करने के लिए उनको मजबूर किया गया था। और राजस्थान में जब पुष्कर मंदिर में वो गए तो वहां भी मंदिर में उसको एंट्री नहीं होने दिया गया। इस समय पर मनुवादी ब्राह्मणवादी हमें बताता है कि तुम्हारा नेता कितना भी ऊपर चढ़ जाएगा लेकिन उसको धर्म का जूता मैं मारता रहूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जगदेव बाबू कहे थे कि इस देश में जब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहेगा, छुआछूत रहेगा, जाति पाति का दीवार रहेगा, जब तक मानववाद नहीं आ सकता है। जिस देश में सामाजिक समता पहले से मौजूद था उसी देश में आर्थिक समानता आया है। लेकिन आज भारत में आप देखेंगे कि हम 77 साल की आजादी को सफर को हम पार कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश जो गरीब था वो आज अधिक गरीब हुआ है और जो अमीर था टाटा बिरला अडानी वो अधिक अमीर हुआ है। उसकी संपत्ति 500 गुना 1000 गुना बढ़ गई है। लेकिन गरीबों की जो हालात इस तरह की है कि गरीब हुआ है। इसका कारण मेरे दोस्तों यही है कि हम अज्ञानता में हैं और विभाजन, ये 2 कारण है जिसकी कारण की वजह से ब्राह्मणवादियों का जो षड्यंत्र है, जो उसकी नीति जो षड्यंत्रकारी है, उसको छल प्रपंच को धोखा को हम नहीं समझते हैं और जाति में विभाजन के कारण हम अपने भाई को ऊंच नीच समझते हैं कि हमसे नीच है, हमसे अछूत है। इसलिए मैं उनसे घृणात्मक व्यवहार करता हूँ। इसलिए जगदेव बाबू ने जो विचारधारा दिया था, पार्टी को निर्माण किया था, उस शोषित समाज दल को जिसको अंतर्राष्ट्रीय समाज में मानव समाज और भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि हम भारतीय समाज का स्थापना कर करके इस देश से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त कर मानववादी व्यवस्था को कायम करेंगे। और जब तक देश में मानववाद नहीं आएगा तब तक इस देश में छुआछूत की दीवार नहीं समाप्त होगी। इसलिए जगदेव बाबू का जो लड़ाई था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। लेकिन अब चल रहा है। इसलिए दोस्तों चल रहा है क्योंकि हम आपस में विभाजित हैं, आपस में जातियों में बटे हुए हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को ये उत्तरदायित्व होता है कि जगदेव बाबू का जो नारा था, जो इनकी नीति था, सिद्धांत था, उसके अनुकूल 90% शोषित समाज दल के झंडे के नीचे जब तक SC ST OBC और अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लोग एक गोलबंद होकर के हम लोग जगदेव बाबू को सपना को अगर साकार नहीं करेंगे, इसी तरह से दलितों गरीबों को हमेशा कुचला जाएगा। जो धूर्त लोग थे, चालाक थे, जो चतुर थे, हमारे देश को जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज के लिए कल के जो नेता थे वो खून देते थे, लेकिन जो आज के जो मनुवादी नेता है वो जनता का खून चूसते हैं। हमारे गरीब माताओं बहनों के साथ उनके साथ जानवर की तरह उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। जिसका ताजा एक उदाहरण है, उड़ीसा में एक सीमा पर बॉर्डर पर रहने वाला एक आर्मी ऑफिसर उसकी मंगेतर के साथ जब वो थाना में जाती है FIR लिखवाने
तो उसके साथ 1 बजे रात में दरिंदगी किया जाता है, उसके साथ जन शोषण और उत्पीड़न किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगाइए, जो किसान का बेटा, जो गरीब का बेटा, जो सीमा पर 24 आवर अपनी जान को कुर्बानी देकर और बॉर्डर को सुरक्षा करता है, उसकी मंगेतर जब इस देश में सुरक्षित नहीं है, शासन प्रशासन के लोग उसके साथ भी नोचते हैं, तो कौन हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है? अयोध्या के राम मंदिर में एक बीए की छात्रा, जो बीए के दलित छात्रा थी और सफाई कर्मी का काम करती थी, अयोध्या राम मंदिर के अंदर काम करने वाली उस छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया। आप सोचिए, हम लोगों 90% विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, इस संसार को चलाने वाला कोई दैवी शक्ति है, कोई चमत्कार है। अगर ईश्वर होता, गॉड होता, अल्लाह होता, तो उस मंदिर में उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। भगवान कहाँ था? ईश्वर कहाँ था? मैं कहना चाहूंगा कि मंदिर का जो निर्माण होता है, उसको निर्माण करने वाला एक आदमी होता है। उस मंदिर में जो सजाता है वो इंसान होता है। उस मंदिर में जो पुजारी होता है वो एक इंसान होता है। मंदिर का जो दिया दिखाता है, तो दिया जलाता है सुबह और शाम, वो एक इंसान ही होता है। दिया बुझाने वाला भी एक इंसान होता है। और उस मंदिर में ईश्वर का ताला लॉक करने वाला भी एक इंसान होता है। अब जो उसी मंदिर में किसी का गैंग रेप होता है, तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए हम थाना में जाते हैं, वो भी एक इंसान लिखता है। और जब हम उसका इंसाफ की मांग करते हैं, तो इंसाफ दिलाने वाला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में बैठा हुआ एक इंसान है। मैं कहना चाहूंगा कि इस धरती पर मानव इंसान ही सब कुछ है और प्राकृतिक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मंदिर में जो बैठा हुआ जो पत्थर का मूर्ति है, वो सिर्फ शोषकों का दलाल है। ईश्वर का नाम शोषण है। इसलिए मेरे दोस्तों, जगदेव बाबू ने कहा कि भाग्य भगवान, पुनर्जन्म, नरक स्वर्ग जो चमत्कार है, ये ब्राह्मणवाद का पंचांग है। इस पंचांग को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज हमारी माताएं बहनें हैं जो अपने पति को उम्र बढ़ाने के लिए, अपने पुत्र को उम्र बढ़ाने के लिए वो कर्म तीज, जितिया, न जाने तरह तरह की जो कर्मकांड की जो त्योहारें हैं वो करती हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हमारी जो महिलाएं करती हैं, तीज करती हैं कि मेरा पति का उम्र बढ़ेगा, बेटा का उम्र बढ़ेगा, तो पति का पत्नी से पहले देहांत नहीं होना चाहिए था। लेकिन लाखों, करोड़ों, हजारों में है जो पत्नी से पहले पति डेथ कर जाते हैं। यानी कुछ तीज में कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। माँ के रहते हुए बेटा देहांत हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, या दुर्घटना में या किसी भी चीज में, तो उसको जितिया करने से उसका कोई महत्व नहीं मायने रखता है। अगर किसी का छठ त्योहार करने से उम्र बढ़ता है, तो वो उम्र किसी पति को भी करना चाहिए कि हमारी पत्नी का उम्र बढ़ना चाहिए। नहीं तो पति पहले डेथ कर जाएगा और पत्नी बाद में। इसलिए कोई ऐसा पति नहीं होंगे जो पत्नी की उम्र बढ़ाने के लिए वो चीज या कर्मा या किसी भी त्योहार को उपवास रखते हैं। ये सब बेकार की चीजें हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जिन माता पिता ने जन्म दिया है, उससे बढ़कर न तो कोई देवी है और न तो कोई दुनिया में देवता है। जिस माता पिता ने 9 महीना गर्भ में रख करके हमको पालन पोषण करके स्कूल में एडमिशन करा करके इस लायक बनाया है कि आज हम बोल रहे हैं, ये हमारी माता पिता का देन है। और शिक्षा, जो शिक्षा हम हासिल किए हैं, और बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है कि हमारे लिए स्कूल का दरवाजा खुला और आज हम डॉक्टर, IAS, IPS इंजीनियर बनते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए। अपने बच्चों को जो करते हैं कर्मकांड, उससे पैसा बचाकर मंदिर मस्जिद में 1 पैसा भी नहीं लगाइए और 1 पैसा नहीं दान कीजिए कि वहाँ जो पुजारी है वो ठग है, उसकी दुकानदारी है। जैसे नाई का बाल बनाना धर्म नहीं है, वह एक धंधा है। मोची का जूता सीना एक धर्म नहीं, एक धंधा है। पंडित का मंदिर में दुकान खोलकर 24 घंटा बैठता है, उसका धर्म नहीं है, वह एक धंधा है। और उस धंधे को अंधे लोग मान रहे हैं, इसलिए कि आंख रहते हुए हम नहीं देख पाते हैं मेरे दोस्तों। और 9 दिन हम लोग उपवास रखते हैं उस मूर्ति के लिए जो हमें जीवन में 1 रुपया भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। उसके लिए 9 दिन हम लोग उपवास रखते हैं। रात्रि में हम लोग फल पर उपवास रखते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो माता ने जन्म दिया है, उस माता के लिए किसी ने 1 दिन भी
जीवन में उपवास नहीं रखा होगा। इसलिए उस माता ही हमारी देवी है, हमारी देवता है, भगवान का रूप है। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं एक बात और कहूंगा कि भगवान का सिर्फ अर्थ होता है, भा से भूमि होता है, और ग से गर्मी होता है, ऊर्जा, और व से वायु होता है, और न से नीर होता है। ये चार शब्द मिल करके जो भगवान शब्द का उत्पत्ति होता है, और इसी चार शब्द मिलकर के मिट्टी, पानी, जल, हवा और गर्मी, आग, ये चार चीज मिलकर के किसी भी जीव का उत्पत्ति होता है। ये हमारा जीव विज्ञान बायोलॉजी कहता है, साइंस कहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जीवन हमारा ये चार चीजों से मिल करके बना है। और ये भगवान शब्द का सबसे पहले जो सर्टिफिकेट मिला था हमारे तथागत गौतम बुद्ध को मिला था। इसलिए मिला था कि तथागत गौतम बुद्ध ने भगवान शब्द पाली भाषा में उसको हम बोलते हैं ह्यूमन, परफेक्ट ह्यूमन, यानी संपूर्ण मानव। संपूर्ण मानव उसको कहते हैं जो त्याग, लोभ, लालच को इस दुनिया के लिए त्याग कर वो सन्यासी का रूप लेता है। तथागत गौतम बुद्ध ने राजा का पुत्र होते हुए भी उन्होंने राज सिंहासन को त्याग दिया था, और 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर निकल गए थे। आज पूरी दुनिया में अगर भारत का पहचान है तो तथागत गौतम बुद्ध से है। इसलिए है कि तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान और दर्शन के कारण दुनिया में भारत को जानती है और मान सम्मान देती है। यही वजह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय